एनएसयूआई ने किया है उग्र आंदोलन, उच्च शिक्षा मंत्री का फूका किया है पुतला। एनएसयूआई के छात्रों ने कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर ऑनलाइन या फिर ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराए जाने की मांग की है और इसी बात को लेकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। पहले तो छात्रों को आश्वासन दिया गया कि अब परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद एक बार फिर से परीक्षा की तिथि निर्धारित कर ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद आक्रोशित एनएसयूआई के छात्रों ने एक बार फिर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को निरस्त करने तथा ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराए जाने की मांग की है। इसी बात को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कई घंटों तक प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री की अर्थी यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एक होकर आए छात्रों ने एक बार फिर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचकर विश्वविद्यालय का घेराव किया है। इसके पहले भी इसी मांग को लेकर कई छात्र विरोध जता चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस बात से नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया और विरोध स्वरूप शिक्षा मंत्री की अर्थी यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किया। इसी बीच पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं व छात्रों के बीच गहमी भी हुई। दरअसल जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए एनएसयूआई पिछले कई दिनों से कॉलेज के जिम्मेदारों से मांग कर रही है कि परीक्षाओं को निरस्त कर ओपन बुक प्रणाली के तहत परीक्षाएं कराई जाएं, जिससे कॉलेज के छात्र संक्रमण से बच सके। लेकिन जिम्मेदार प्रबंधन इस मांग को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके बाद मांगे नहीं माने जाने पर एक बार फिर से एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन का रास्ता तैयार किया है। हालांकि इसके बाद जिम्मेदार का आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन को समाप्त किया गया। हाँ, ये छात्र एनएसयूआई के छात्र यहाँ पर परीक्षा 17 तारीख से ऑफलाइन शुरू हो रही है। इसमें बच्चों की डिमांड है कि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है, इसलिए परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम से कराई जाएं। लेकिन क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है, इसका निर्णय शासन स्तर पर होना है। क्योंकि अभी तक शासन का निर्देश है ऑफलाइन परीक्षा कराने का, इसलिए विश्वविद्यालय अपनी तैयारी कर रहा है। शासन का निर्णय सत्र के पूर्व जैसा भी आएगा तो उसका पालन किया जाएगा अथवा फिर ऑफलाइन परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी। हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उनकी प्रमुख मांगे क्या है और विश्वविद्यालय प्रशासन, जबकि यहाँ के कुलपति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्यों बार बार परीक्षाओं की तारीखें तय कर रहा है। क्या नाम है? एक मिनट पेपर शुरू करो। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता, ये तानाशाही भाजपा सरकार, ये कोविड का इतने गति से जिस तरह बढ़ रहा है उसको देखते हुए सभी एग्जाम स्थगित करके ऑफलाइन एग्जाम कराने चाहिए। जब कुलपति खुद कोरोना संक्रमित हैं तो इस बीच क्या ऑफलाइन या फिर ऑफलाइन जो पद्धति से एग्जाम कराए जाने की जो तारीखें तय कर दी गई हैं, कितना उचित मान रहे हैं आप इसको? ये पूर्णतः छात्रों के विरोध में है। आज जब छात्र कोविड से प्रभावित होगा, हर छात्र के पास 10 से 20 लाख रुपए नहीं है पैसे कि जाके दिल्ली और बॉम्बे में भर्ती हो सके। और मध्य प्रदेश सरकार को जागना चाहिए, छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को जागना चाहिए कि छात्रों को हित को ध्यान रखते हुए सभी एग्जाम जो एनएसयूआई की लगातार मांग रही है ओपन बुक प्रणाली से कराए जाने की मांग को तत्काल मानना चाहिए। नहीं, रीवा जिले का छात्र ईंट से ईंट बजा देगा सरकार की। एक बार परीक्षाएं रद्द कर दी गई और फिर दोबारा परीक्षाएं की तारीखें तय हो गई हैं, तो कैसे एनएसयूआई अब आगे की लड़ाई लड़ेगी? परीक्षाएं
छात्रों के विरोध में थी। अगर कोविड को लेके किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ने कोविड को लेके चुनाव रद्द कर दिए हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, सरकार के कई मंत्री पॉजिटिव आए हैं, देश और प्रदेश में ज़्यादातर इस समय कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर छात्रों का ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन एग्जाम या ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम कराए जाने चाहिए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन या कि सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं करती तो हम लोग इसको अंत तक लड़ते रहेंगे। अभी तो विश्वविद्यालय है, सड़क पे उतरेंगे, रीवा से लेकर भोपाल तक इसकी लड़ाई लड़े। बार बार तारीखों का ऐलान करना, परीक्षाओं की तारीखें बढ़ा देना, और जब जहां टीआरएस के में भी पाए गए कोरोना संक्रमित कुलपति भी पाए गए तो एनएसयूआई की एक बार मांग को मान लेना और दोबारा फिर से परीक्षाएं आगे स्थगित करके तारीख बढ़ा देना, इस पूरे घटनाक्रम को सरकार छात्र विरोधी सरकार है। अगर विश्वविद्यालय चाहे कि एक परीक्षा की तिथि कैंसिल करता है तो सरकार दबाव डलवा के ऑफलाइन एग्जाम ही कराना चाहती है। केवल छात्र ऑफलाइन एग्जाम कराना, सरकार ऑफलाइन एग्जाम कराना चाहती है। दूसरे देख रहे हैं कि इधर पंचायत के चुनाव भी कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन सरकार छात्रों के विरोध में होने के कारण बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन पे दबाव बना के ऑफलाइन एग्जाम कराना चाहती है। जबकि हर एक संगठन, हर एक छात्र ऑफलाइन एग्जाम से कोरोना के कारण बचना चाह रहा है और वह ऑनलाइन एग्जाम या कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार छात्र विरोधी होने के कारण ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए छात्रों को मजबूर कर रही है और इसी मजबूरी के कारण छात्र आज सड़क पे आ गया है। क्या लगता है कि यहाँ पर परीक्षाएं जो आयोजित होने जा रही हैं वो स्थगित होंगी कि नहीं? आपको क्या लगता है कि परीक्षाएं स्थगित होंगी एनएसयूआई की मांगों को लेकर? बिल्कुल की मानेंगे कुलपति? बिल्कुल, हम लोग की ये मांग है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा को शुरू किया जाना चाहिए और ऑफलाइन परीक्षा को बंद किया जाना चाहिए। कुलपति खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसका एचओडी पॉजिटिव है, अधिकतर वहाँ के स्टाफ पॉजिटिव है, तो कैसे एग्जाम कराएंगे? पहले वो कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट कराए पूरा स्टाफ, फिर एग्जाम ले। मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क लगा देना, गिर गया अभी। मास्क लगा के आप प्रॉपर अगर छात्रों के सम्मान में जो है तो हम छात्र की अपनी जान जोखिम डालने के लिए तैयार है। यहाँ जो है तो अपनी जान जोखिम डाल के जो है तो कुलपति महोदय को आश्वासन देने आए हैं। हमारे साथ प्रदेश सचिव एनएसयूआई के मौजूद हैं जो लगातार छात्रों के हितों में लड़ाई लड़ते रहते हैं। एक बार आपने जो पहला प्रोटेस्ट किया था 4 जनवरी को जो परीक्षाएं आयोजित होने जा रही थी, अब फिर से आपकी मांगों की अवहेलना हो रही है। एक बार आपकी मांगे मान ली गई लेकिन दोबारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? इस तुगलकी सरकार और हिटलर शाही सरकार से हमने एक बार नहीं 5-5, 6-6 कार्यक्रम करके इसके विरोध में हम लोगों ने एनएसयूआई के साथियों ने विरोध किया कि हम ये पेपर नहीं देंगे, हमको संक्रमण के साथ अपनी जान की खिलवाड़ नहीं करनी है। लेकिन इस निकम्मी सरकार और निकम्मे विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन को एक भी छात्रों की चिंता नहीं है। लगातार काल के गाल में सामान्य ढोसने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। आगे अगर कुछ नहीं होता है तो कल सड़क जाम, आगे का आंदोलन चलेगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा जो नारा है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा काम है कि छात्रों के हित में रक्षा करना। हम उनके न्याय के लिए, हम उनके साथ लिए आगे की लड़ाई मजबूत तरह की लड़ेंगे। एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। या तो पेपर नहीं होगा या तो पेपर ओपन बुक के तरीके से होगा। ये मेरा संकल्प, ये छात्रों को संकल्प है। तो लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऑफलाइन पद्धति से एग्जाम ना कराए जाए, बल्कि ओपन बुक पद्धति या फिर ऑनलाइन पद्धति से एग्जाम कराए जाए। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद है। इस समय हम एपीएसयू विश्वविद्यालय में है। धन्यवाद।